आप सबों को नमस्कार। जय मसीह। सच में आज का दिन तक हम लोग भले चंगे हैं, ईश्वर का अनुकंपा में हम लोग रहे और आज इस समय तक हम लोग बहुत सारी मैसेजेस को सुन चुके हैं और सुन रहे हैं। आज हम थोड़ा सा हट के उस सारा चीज़ों में से अभी का परिस्थितियों को लेते हुए आज हम डर विषय के बारे में कुछ बोलने मन लगा। डर, जिसके इंग्लिश में फेयर बोलते हैं, ऐसा है डर कि चाहे जानवर हो चाहे इंसान, हर एक में यह डर समाया गया है मेरे प्रियो। लेकिन हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले लोग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग, हम लोग जो यीशु को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं और हम लोगों को परमेश्वर का वचन क्या बताता डर का बारे में। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 का 13 पद में ऐसा बोलता, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पृथ्वी का सृष्टिकर्ता प्रभु वो बोल रहे, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत मैं हूं। यदि स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर आदि और अंत वही है तो हम लोग डरने की क्या बात। लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरा जगह क्या बोलता, भजन संहिता 46 अध्याय में हम लोग जाएंगे। भजन संहिता 46 अध्याय में क्या बताता है परमेश्वर का वचन, यहां सुनिएगा। 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। वही परमेश्वर जो बोल रहा है आदि और अंत मैं हूं, वही परमेश्वर जो बोल रहा है अल्फा और ओमेगा मैं हूं, वही परमेश्वर यहाँ आप पर मेरा जो उद्धार करता मैं ग्रहण कर चुके हूं, आप पर मेरा वो शरण स्थान है और गढ़ है। हाँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो, यदि प्रभु हमारा शरण स्थान है, हमारा छिपने का जगह है, यदि वह शरण स्थान या हम लोग का छिपने का जगह है तो हम लोग काहे डरते हैं। और दूसरी बात, यदि वह हमारा बल है, हमारा शक्ति है, हमारा ढाल है, तो हम लोग को काहे डरना। तीसरा में यहाँ तीसरा शब्द बोलता सहायक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो, आप पर मेरा बड़ीगार स्वर्गदूत उसने दे चुका है। ये सारा चीज होते हुए भी हम लोग क्षण भर का परिस्थितियों को देखते हुए डरते हैं। कोई भी क्यों ना हो, एक बात का हमको याद है, हम लोग रूम में रहते थे और हरदम दूध बिल्ली आके चोरी करके खा लेता था, पी लेता था। तो एक दिन हम लोग दरवाज़ा बंद किए, दोनों जन मिलके, दोस्त लोग, और बिल्ली को मारने के लिए लाठी उठाएं। बिल्ली यही डर का मारे झपट के मेरा दोस्त का गला में धर लिया। देखिए, वो भी धरने नहीं चाहती थी बिल्ली, लेकिन डर का मारे अपने आप को सेव कर रही थी। डर तो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सबके ऊपर में होता। लेकिन आप पर मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, तो आप पर मेरा छिपने का जगह, हमारा शक्ति, हमारा सहायक परम पिता, यह बात आप पर मुझे जानना चाहिए। 2 पद में बोलता, यहाँ सुनिए 2 पद में, इस कारण हमको कोई डर नहीं, भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। 3 पद बोलता, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, मुझे घबराना नहीं है, भय खाना नहीं, डरना नहीं है। यहाँ बोलता, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र गजे, फेन उठाए, बोलता चाहे कोई भी चीज हो, हमको डरना नहीं। क्योंकि
चाहे बाँचें या मरें, हम लोग मसीह के हैं। वैसा है तो यहाँ परमेश्वर का वचन हम लोग को जो बोल रहा है, क्या वो झूठ है? परमेश्वर से नहीं डरना। लेकिन अभी हम लोग संसार में हैं, संसार में रहते हैं, तो संसार में फैला हुआ महामारी, वायरस, हर एक चीजों से डर तो होता है। इतना ही नहीं, अभी का सिचुएशन में जब हम टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं या देखते हैं, तब हमको एक बात याद होता है, जितना लोग ये वायरस कोविड-19 से डर रहे हैं, उतना ही भगवान से या ईश्वर से डरने लगे, तब तो कितना अच्छा था संसार। संसार में पाप नहीं होता था, हत्या नहीं होता था, चोरी नहीं होता था, बदमाशी कोई लोग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग ईश्वर से डरते थे। लेकिन आज हम लोग वायरस से डरते हैं। हाँ, डरना भी चाहिए, क्योंकि जो लोगों का ब्लड सिंपल ले लिया गया, उन लोगों का डर है मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। जिसका पॉजिटिव आ चुका है, अब बेड में है, उसका डर है मैं बांचूंगा कि मरूंगा। लेकिन यह वर्ष 1 46 अध्याय का वर्ष 1 बता रहे कि वो हमारा शरण स्थान है, हमारा छिपने का जगह है, वह सहज से मिलने वाला सहायक है, वह हमारा शक्ति है, वही आप और मुझे सहायता करेगा। इसलिए आप और मैं, हम लोग को डरना नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन दूसरा तिमुथियुस 1:7 बोलता कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की, डर की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा वही स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टिकर्ता जो अल्फा और ओमेगा है, उसने हम लोग को डर की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ्य की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है और संयम की आत्मा दी है। अभी का इस सिचुएशन में आप और हम संयम करना होगा। हाँ, डर लगता है, परिस्थिति है, लेकिन हमें सरकार ने जारी किया हुआ नियमों को पालन करना होगा। चाहे वो साबुन पानी से हाथ धोने के बारे में हो, या डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बारे में हो, या मास्क पहनने के बारे में हो। हम संसार में, इसलिए इस सारा सरकार ने जारी किया हुआ बातों को, नियमों का हम लोग को पालन करना होगा। तब तो हम लोग ईश्वर का आदर कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम लोग इन नियमों को पालन नहीं करेंगे, तब तो वो आक्रमण हम लोग के ऊपर में आएगा। इसीलिए हम संसार में हैं, इसलिए अपने आप को सुरक्षित होना होगा। हम डर का बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 6:8 देखिए, प्रकाशित वाक्य 6:8 में हो, या तो लूका रचित सुसमाचार 21:11 में क्यों ना हो, 6:8 सुनिएगा, हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6:8 यहाँ क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य में 6:8 पद ऐसा बोलता है, सुनिएगा। यहाँ हम पढ़ रहे हैं, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं द्वारा फैलने के द्वारा मार डाले। हालेलुया। मरी से बोलता। लेकिन लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में प्रभु यीशु अपने से क्या बोले? तो अपना प्रभु यीशु ने कहा हुआ बातों को 21:11 में ऐसा कहा ही है। यहाँ बोलता, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मेरे प्रियो, चाहे वो प्रकाशित वाक्य 6:8 में एक्सप्लेन किया हुआ बात हो, या लूका का 21:11 में क्यों ना हो, जो बड़े बड़े भूकंप होगी, जगह जगह अकाल होगा, महामारियां पड़ेगी, आकाश से भयंकर बातें दिखाई देगा, ये चीज क्यों ना हो। हम लोग विश्वास करते हैं कि बाइबल का ये सारा भविष्यवाणी, चाहे लूका 21:11 का हो, चाहे प्रकाशित वाक्य 6:8 हो, ये पूरा हो रहा है। आप हम जानते हैं, देश देश में अकाल पड़ रहे, देश देश में युद्ध हो रहा है,
भूडोल हो रहा है, भूडोल होते जा रहा है, आकाश में चिन्ह दिखाई दे रहे, पर हम जानते हैं मौसम पूरा चेंजिंग हो रहा है। बरसात में बरसात नहीं हो रहा है, दूसरा समय बरसात हो रहा है, और पृथ्वी उपजनी को कम देने लगा। इस सारा चीजों से हम लोग जानते हैं प्रभु का अंत्य का दिन निकट है। यदि प्रभु का अंत्य का दिन निकट है तो कैसे? देखिएगा, एक उदाहरण के रूप में हम आपको बताएंगे। 1948 का आगे इजराइल देश एक सूखी हड्डी के समान था। उसका नाम निशाना कुछ नहीं था उस देश का, लेकिन 1948 में देश बना, अभी शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। आपको मालूम है एजकेल का पुस्तक 37वां अध्याय में क्या बोलता? उस सूखी हुई हड्डी के समान एजकेल को बोलता क्या सांस आएगी। इजराइल लोग भी सूखे हुए हड्डी के समान था, असंभव को संभव करके दिखा दिया। अस्तित्व में जो मिट चुका था उसको अस्तित्व में ला दिया प्रभु ने। इसलिए हम लोग जानते हैं ये अंतिम का समय है। यदि अंतिम का समय है और ये सारा चीज प्रभु ने होने दे दिया, क्यों? क्योंकि लोग पछताव करें। क्यों? क्योंकि लोग उसको माने और उसके पास आए। हो सके एक रीजन, कारण। लेकिन भजन संहिता 91 का 6 और 10 पद देखने आए तो यहाँ ऐसा बोलता, 6 पद, न उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। वो मरी, वो महारोग, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कोरोना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकल, कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति नहीं आएगी बोलता। जब हम न्यूज सुनते हैं या देखते हैं, हाँ डर होता है, लेकिन इतना भी ना डरें कि अपने आप को खो दें। कोविड-19 या कोरोना वायरस से हम डर के नहीं, लेकिन सामना करके जीत सकते हैं। मेरे प्रियो, ये अभी जो वायरस चल रहा है ना, डर के हम लोग कभी नहीं जीत सकते हैं, लेकिन इससे हम सामना करके जीत सकते हैं। सामना कैसे करेंगे? जो सरकार ने दिया हुआ नियम गाइडेंस को पालन करते हुए, और जो परमेश्वर का वचन में उल्लेख है उस चीजों को करते हुए। इसलिए आज यह वचन जो भी जहां से भी सुन रहे हैं, सभी को मैं कहने चाहता हूं कि प्रभु का आदर करें, पछताव करें, परमेश्वर का आज्ञा को माने और उससे डरें, तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग कितनों भी नहीं डरेंगे बोलेंगे, जबकि हम लोग पटना का आज का ताजा अपडेट में हम देख रहे थे 165 संक्रमित हो चुके हैं। बिहार का बात करेंगे तो 1423 संक्रमित अभी तक हो चुके हैं। पूरा भारत का करें तो 1,01,139 संक्रमित आज का इस समय तक हो चुके हैं। अब विश्व की बात करेंगे तो 4,89,407 पीपल इफेक्टिव हो चुके हैं, इससे संक्रमित हो चुके हैं। तब हम लोग इससे डर के नहीं, इससे सामना करके ही जीत सकेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं, यही परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन का अनुसार हम लोग डर नहीं, उसमें हम लोग आगे बढ़ें, सामना करें, तब तो हम लोग जीत सकते हैं ये कोविड-19 को। तब हम लोग परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। आप और मुझे मालूम है हमारा ये प्रदेश है, हम लोग को एक दिन जाना है जन्नत में, जहाँ हम लोग का स्वर्गीय राज्य हम लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए अब से उसको मत डरिए। कोरोना से डरना नहीं, लेकिन सामना कीजिए, और कोरोना से सामना करते हुए उसको सामना कैसे करेंगे? हम लोग न डर के अपने सरकार ने दिया हुआ जो गाइडेंस है उसको पालन करते, तब तक हम लोग पालन करेंगे सरकार का गाइडेंस और सामना करेंगे, तब तक हम लोग जीतेंगे। डरना नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम आपको उत्साहित करने चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को मनन करें, परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन को जिएं, उसका आज्ञा को पालन करें और परमेश्वर से ही डरें, तब तो हम लोग विजय हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।